औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बंधुओं और दोस्तों, हम आपके सामने उस मालिक का परिचय रख रहे हैं जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। हमने आपके सामने पहला उदाहरण रखा कि उस मालिक के बारे में सोचने से पहले अपने आप पर गौर करें, फ़िक्र करें कि हमें कैसे एक सुंदर शक्ल देकर उसने बनाया है। फिर उसके बाद उस मालिक ने हमसे जो कहा कि नर्क के अंदर हमने एक ऐसा गड़ा बनाया जिसका ईंधन, जिसका कोयला इंसान और पत्थर होंगे। वो पत्थर जिनकी पूजा की जाती है और वो इंसान जो पूजा करते हैं। फिर उसके बाद उस मालिक ने एक उदाहरण दिया, एक मिसाल दिया एक मक्खी की, कि लोगों बयान की जाती है एक मिसाल, तो गौर से सुनो। यकीनन वो जिनको पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा हरगिज़ नहीं पैदा कर सकते। वो एक मक्खी भी अगरचे जमा हो जाए, वो सब इस काम के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी भक्ति की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, ये सारे लोग मिलकर के भी एक मक्खी तैयार नहीं कर सकते। और मालिक उदाहरण देकर कह रहा है कि जमा कर लो इन सबको जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और ये सब मिलकर भी, जमा होकर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी और अगर छीन ले जाए इनसे मक्खी जो प्रसाद, जो भी हम इनके सामने रखते हैं इनके खाने के लिए चीज़, तो इन्हें छुड़ा सकते नहीं छुड़ा सकते। इसको इससे कमज़ोर है मदद मांगने वाले भी, और जिससे मदद मांगी जाती है इन्होंने अल्लाह की कदर जानी ही नहीं जैसे इसका मर्तबा है। बेशक अल्लाह बड़ा ही ज़ोर व ख़ौत वाला है और गालिब है और ज़बरदस्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसने दुनिया, इस कायनात को बनाया, वो एक उदाहरण दे रहा है कि जिन लोगों को हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, चाहे वो दरगाह में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो चर्च में हो, तो ये लोग सारे के सारे मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो यसू है, जिनको ईसाई मज़हब वाले मानते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो भी मर जाता था उस ज़माने में, उसे अल्लाह के हुक्म से वो ज़िंदा करते थे। और जो कोढ़ की बीमारी थी उस वक्त में वो कोढ़ उनके हाथ लगाने से चली जाती थी, उसमें भी वो अल्लाह के हुक्म के मोहताज थे। उन्होंने भी कोई काम अपने मर्ज़ी से या अपने इससे नहीं किया, और उन्होंने लोगों से भी कभी ये नहीं कहा कि मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, बल्कि वो यही कहते कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी से इसे ठीक कर रहा हूँ। तो हम जिसको भी पुकारते हैं, जिससे भी हम अपनी भक्ति रख करते हैं, जिसके सामने भी हम हमारे सारे दिल की बात रखते हैं, तो ये लोग हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, और ये हमारे बार बार सामने बातें आती हैं, तो इस पे भी गौर व फिक्र करनी चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया, जो हमें खिला पिला रहा है, उसे खाने पीने की क्या गरज। वो खाने से पाक, वो पीने से पाक, वो सोने से पाक, वो नींद तो क्या, उसे ऊँग भी नहीं आती। देखिए, मामूली सा एक स्कूल का हेडमास्टर हो या कोई देश का प्रधानमंत्री हो, कुछ देर के लिए थम जाता है, रुक जाता है, तो देश में बिगाड़ आ जाता है, स्कूल में बिगाड़ आ जाता है। तो इस दुनिया को बनाने वाला अगर सो जाए, उसे नींद आ जाए, उसे ऊँग आ जाए, तो ये दुनिया के अंदर कैसा बिगाड़ आ जाएगा। तो इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।
हमें हर वक्त इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। जब हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिससे हम आस्था रखते हैं, क्या उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने ही लिए रखी हुई चीज़ जब उस पर मक्खी कोई कीड़ा उसे लेकर जाता है तो क्या वो उसे छुड़ा सकते हैं? इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।